पहले लाउडस्पीकर पर एक्शन और अब सड़कों पर नमाज पर रोक। ये मुद्दे देश की सियासत को गर्म करते हैं। जो मुद्दे देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ते हैं, वो मुद्दे यूपी में आपसी सहमति से भाईचारे की मिसाल दे रहे हैं। आज यूपी में रमजान की अलविदा नमाज की तस्वीरें आई। सड़कों के बजाय नमाजियों ने मस्जिद का रुख किया। ना कोई विवाद, ना कोई घमासान। भी की गई थी कि लोग मस्जिदों पर सड़कों पे नमाज ना अदा करें और मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा करें, और एक मस्जिद जब फुल हो जाए तो दूसरी मस्जिद में चले जाएं। तो लोगों ने उस पर अमल किया है। तो बहुत ज़्यादा लाउडस्पीकर की ज़रूरत भी नहीं थी। लिहाजा हम नहीं समझते हैं कि किसी को इसमें किसी दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ा। योगी सरकार की ओर से प्रशासन को साफ साफ आदेश दिया गया था कि सड़कों बाजारों पर नमाज नहीं होगी। प्रशासन ने स्थानीय धर्मगुरुओं से बात की, जिन्होंने सरकार के फैसले का स्वागत किया और नमाजी मस्जिदों में अलविदा नमाज अता करने पहुंचे। तो इसमें शासन की तरफ से जो भी आदेश दिए गए हैं कि रोड पे या कहीं भी कोई ऐसी जगह जिसमें दूसरों को भी किसी को तकलीफ हो, रास्ते में गुजरने वालों को भी तकलीफ हो, तो ऐसी जगह नमाज नहीं अदा करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अपनी मस्जिद में और अपने रास्ते को छोड़ करके नमाज को अदा किया जाए। यूपी के अलग अलग शहरों में तस्वीरें सामने आई, जहां लोगों ने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी। कानपुर से लेकर गोरखपुर तक, मेरठ से मुजफ्फरनगर तक शांतिपूर्ण तरीके से अलविदा नमाज अता की गई। जो सड़कें और बाजार नमाज की वजह से जाम में तब्दील हो जाते थे, वहां कई सालों की परंपरा टूटी। उत्तर प्रदेश में अलविदा की नमाज के लिए 31,151 स्थानों को पुलिस ने चिन्हित किया। यहाँ 46 कंपनी पीएससी के साथ साथ 7 सीआरपीएफ बटालियन लगाई गई थी। पुलिस ने 2,705 स्थानों को संवेदनशील माना है, जहां भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई, तो वहीं ड्रोन से भी निगरानी की गई। यहाँ पे 2 शिफ्ट में यहाँ पे नमाज हो रही है और क्लियर कट जो भी शासन की गाइडलाइंस थी कि रोड पे नमाज नहीं होगा, सभी ने इसका स्वागत भी किया है और सभी धर्मगुरुओं ने हमें रिटर्न में भी दिया था कि जो भी नमाज होगी वो मस्जिद के अंदर होगी। और आप देख सकते हैं कि अभी जामा मस्जिद में पहली जो शिफ्ट थी इनकी ख़त्म हुई है, दूसरी शिफ्ट अभी इनकी शुरू होने जा रही है। तो इस तरह अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग शिफ्ट में नमाज हो रहा और मस्जिद के अंदर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 19,949 मस्जिदों में अलविदा की नमाज पढ़ी गई। इसके लिए 29,806 धर्मगुरुओं से बातचीत की गई। इस दौरान 21,965 लाउड स्पीकर हटाए गए। 42,332 लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई। मुस्लिम संगठनों की ओर से मस्जिद में नमाज पढ़ने और लाउड स्पीकर को लेकर एडवाइजरी जारी की गई, जिसका पालन आज देखने को मिला। पर किसी तरीके का ट्रैफिक जाम ना हो और मस्जिदों के जिम्मेदारों से भी तमाम गुजारिश की गई है कि जहां भी नमाज होती है वहां पर लाउड स्पीकर को कोर्ट के हिदायत के मुताबिक उसका डिसेबल उसी पैमाने पर रखा जाए। तो मुझे उम्मीद है कि पूरे शहर में और सूबे के अंदर जहां जहां भी मसाजिद, दरगाहें, खानकाहें हैं, वहां पर पूरी पाबंदी के साथ इस पर अमल किया गया है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि नमाज के वक्त में जो आवाज़ है वो प्रीमाइसेस के अंदर ही रही। हालांकि इसके इतर राजस्थान के जयपुर से सड़कों पर भारी संख्या में नमाज पढ़ने की तस्वीरें सामने आई। उधर अब योगी सरकार के फैसले की तारीफ बाकी राज्यों में हो रही। अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा का संग्राम छेड़ने वाले राज ठाकरे ने योगी का नाम लेकर उद्धव सरकार पर तंज किया। सीएम योगी को शुभकामनाएं देते हुए आभार तो जताया ही, साथ ही ये लिख दिया कि बदकिस्मती से महाराष्ट्र में योगी नहीं भोगी है, जगदम्बा उन्हें सद्बुद्धि दे। राज ठाकरे के ट्वीट की सुलगती चिंगारी में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने और घी डाल दिया। ए भोगी, कुछ तो सीख हमारे योगी से। बहरहाल लाउड स्पीकर की सियासत ने महाराष्ट्र से यूपी में एंट्री मारी। उस सियासत ने योगी सरकार के एक्शन के बाद दम तोड़ दिया। जिन सड़कों पर नमाज का मुद्दा सियासी संग्राम लेता, यूपी में वही मुद्दा अब मुद्दा नहीं रहा। आज तक ब्यूरो।